टॉप ऐसे 5 मिस्टेक है जो बिगनर जिमर को जिम एंड करने पे मजबूर करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो बिगनर लोग हमेशा करते हैं, वो सोचते हैं 2-3 महीने में बॉडी बना लेंगे, उनका कर्स दिखेगा, उनका सब चीज शेप आ जाएगा, बॉडी का बाइसेप आ जाएगा, ट्राइसेप आ जाएगा, फोरआर्म्स आ जाएगा और बैक आ जाएगा, एप्स आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये तुम्हारा गलत सोच है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी बनने में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत 10 साल, 15 साल जितना भी लगे, पर तुम अपने बॉडी को क्या कर रहे हो, शेप में ला रहे हो। उस बॉडी को रोज तुमको ट्रेन करना पड़ेगा, रोज तुमको उसके में मेहनत करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर तुम ये माइंडसेट के साथ आते हो कि 1-2 महीने में मैं जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, सेट्स मारूंगा और आ जाऊंगा, मेरा बॉडी बन जाएगा और ये पला कुछ भी, तो ये नहीं करना है। तुमको उस पर ध्यान देना है, अपने बॉडी पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहिए और माइंडसेट के साथ आइए कि हमको करना है जिम तो करना है, 2-3 महीने में छोड़ना नहीं है। नहीं आइए, क्यों आएंगे, नहीं आइए, बस बात खत्म। जो सेकंड मिस्टेक, बिगिनर आते हैं, वो जिम में हैवी वर्कआउट करेंगे, हैवी वेट मारेंगे और फिर इंजरी करा लेते हैं, उनका जिम खत्म, बस। अरे तुमको आना है जिम में, तुमको धीरे धीरे पुश करना है, क्योंकि पहाड़ एक बार में नहीं चढ़ा जाता है, पहाड़ धीरे धीरे ही चढ़ा जाएगा। तुम एक बार पहाड़ चढ़ गया तो भाई तुम बहुत बड़ा इंसान बन गया, नहीं। तो देखो, पहले हम लोग को धीरे धीरे वेट उठाना पड़ेगा, जैसे कि आज 5 किए, अगले वीक या नेक्स्ट वीक उस 7.5 करेंगे, फिर अगले वीक नेक्स्ट वीक तुमको 10 kg पे आएंगे। तो धीरे धीरे अपने आप को पुश करना सीखो, क्योंकि मसल हमारा अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे। एक बार में तुम्हारा मसल स्ट्रांग नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा, तुमको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो सेकंड मिस्टेक, ये सेकंड मिस्टेक को नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। हम लोग का थर्ड मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, और बिगनर क्या, उसको बहुत सारे 1 साल जो कर चुके होते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, लेकिन 1 साल से तो कम किए हुए वो ये गलती करते हैं। उनको एक मसल को वो पूरा कम से कम 20 सेट, 25 सेट, 30 सेट इतना सेट मारते हैं। नहीं ब्रो, एक मसल को इतना सेट नहीं सही होता है। अगर तुम पूरा फोकस के साथ मसल कनेक्शन बना के, मसल माइंड कनेक्शन बना के अगर तुम वर्कआउट करते हो, वो तुम्हारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर तुम चेस्ट का 50 सेट मार दो और वही कोई लौंडा तुम्हारा 15 सेट मार रहा है, ठीक है, 15 सेट्स, फिर उसका ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि वो मसल को तोड़ रहा है, लेकिन ऐसा तोड़ रहा है कि वो रिकवरी कर ले। क्योंकि देखो, मैं बात समझता हूँ, तुम पुश पुल लेग करते हो, तुम्हारा मसल तुम 1 सप्ताह में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, एक मसल को तुम 2 बार ट्रेन कर रहे हो, तो तुमको रिकवरी चाहिए होता है। बिना रिकवरी के तुम्हारा मसल नहीं होगा कुछ। मेरा जिम में एक है, ठीक है, तो वो बहुत हैवी मारता है, बस सेट पे सेट मारता है, लेकिन उसका बॉडी वहीं पे है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। उसका स्ट्रांग हुआ है पर उसका आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो तुम लोग को थोड़ा सा है ना माइंड से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के मसल को उतना ही तोड़ो जितना चाहिए। ज्यादा सेट्स मारने के से ज्यादा बॉडी नहीं बन जाएगा, तुमको कम से कम थोड़ा तुमको करना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बॉडी रिकवरी भी होगा, फिर जब नए मारने जाओगे तो तुम्हारा और अच्छा और ज्यादा वेट तुम मार पाओगे। तो यही थर्ड मिस्टेक करता है हमेशा, और बोला वो जिम में सोचता है कि बॉडी नहीं बन रहा है, फिर वो बोलता है प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ इसलिए, क्रेटीन नहीं खा रहा हूँ इसलिए, अच्छा डाइट नहीं ले रहा। अरे ब्रो, डाइट जरूरी है पर तुम्हारा रिकवरी भी जरूरी है। तुम सो भी नहीं रहे हो ना कुछ कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुमको थर्ड मिस्टेक करना ही नहीं करना है। तुमको फर्स्ट मिस्टेक नहीं करना, सेकंड मिस्टेक नहीं करना, थर्ड मिस्टेक तो लोग करता ही करता है। तुमको थर्ड मिस्टेक से बचना पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी साल के हो गए हो और कितना साल जिम कर लिए हो या कुछ भी, तुमको थर्ड मिस्टेक से बचना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक से बचोगे तो तुम आगे जिम कर पाओगे और तुम धीरे धीरे सीख भी पाओगे। ऐसा बात नहीं है, तुमको लगेगा टाइम, लेकिन तुम सीखोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बस फोर्थ मिस्टेक हम लोग का ये है कि बिगिनर पहले जिम जाएगा और उसको प्रोटीन क्रेटीन लेने का चुल मचेगा। नहीं लेना है भाई। मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं भी ये गलती किया था, ये मेरा स्पेशल गलती था जो मैं किया था। मैं 3 महीने या 4 महीने जिम किया, फिर भैया बोला भैया मैं प्रोटीन या क्रेटीन ले लूँ। भैया बोले कि अभी लेने का क्या जरूरत है तुमको, तुम्हारा बॉडी अभी इतना नहीं हुआ है कि तुम अपनी क्रेटीन लो प्रोटीन लो, वो तुम्हारा अभी फैट भी है, ठीक है, वो तुम्हारा हेल्प कर रहा है, क्योंकि फैट हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, तो हम लोग उसी के यूज से उतना तुम कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारा फोर्थ मिस्टेक ये होता है कि तुम शुरुआत में जाते हो जिम, तुम ले लोगे क्रेटीन ले लोगे प्रोटीन ले लोगे,
फिर तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा, तुम छोड़ दोगे जिम, वो भी पैसा भी बर्बाद, तुम्हारा वक्त भी बर्बाद, सब बर्बाद। तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले मसल को अडेप्ट कराओ, कि तुम्हारा मसल टिश्यू को अडेप्ट कराओ, कि तुम्हारा ना हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, हम इसको पुश कर रहे हैं, और हमारा जो मसल है हमारा, तो वो इसको है ना अडेप्ट करे, इसका मसल क्रिएटिन जो खा रहे, प्रोटीन जो खा रहे, वो इसके अंदर जाए, ठीक है। तो हम लोग को नहीं करना है, तुमको 6 महीने बाद ही लो, नहीं तो तुम्हारा फैट जमा होगा क्रिएटिन प्रोटीन से, मसल नहीं होगा। तुमको 6 महीने तक करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ के करो, तब जाके प्रोटीन क्रिएटिन का सहारा लो। 5th पॉइंट। तो 5th मिस्टेक ये है कि तुम अपने बॉडी को रिकवरी नहीं देते हो। अगर तुम पुश पुल लेग कर रहे हो, तुम वीक में तुम एक मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो। अगर तुम 2 बार ट्रेन कर रहे हो तो तुम मंडे को अपने चेस्ट और ट्राइसेप को तोड़े, ठीक है, देन थर्सडे को फिर तुम वही ट्राइसेप और चेस्ट को तोड़ने गए, तो तुम्हारा पहली से जो टूटा हुआ है पूरा मसल, वो तो अभी अच्छा से रिकवरी नहीं किया है, और तुम फिर उसको तोड़ रहे हो, फिर अगले सप्ताह फिर तोड़ोगे, तो भाई वो कुछ नहीं होगा, तो तुम उतना पे रह जाओगे। इसीलिए तुमको उसको, अगर तुमको रिकवरी देना है, अच्छा से रिकवरी देना है, मैं ये पॉइंट तुमको 3 में भी थोड़ा सा समझाया था, पर मैं इसको एक्स्ट्रा में अलग से रखा हूँ। इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुमको प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्रिएटिन लेना पड़ेगा, मतलब प्रोटीन खाने से भी, और इसमें ये तुम्हारा सप्लीमेंट तुम ले सकते हो प्रोटीन में, और बाकी सब तो तुम्हारा खाने से ही होगा। 50 ग्राम तुम अपने बॉडी वेट से 2 इंटू करके जितना प्रोटीन होगा वो खाओ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी को एट एंड रिकवरी चाहिए होगा, क्योंकि तुम नेक्स्ट जब डे आएगा चेस्ट का, तुम पुश कर पाओ। तुम पहले से अच्छा, अगर मैं आज 15 किलो मार रहा हूँ, तो मैं उस दिन 17.5 मारूंगा, 20 मारूंगा, हाँ। तो इसीलिए तुमको रिकवरी चाहिए। न्यूट्रिशन, प्रोटीन, और रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है स्लीप। तुमको स्लीप साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे तो 8 आवर्स मुझे पता है सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुमको 7 से 8 आवर तुमको स्लीप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको अच्छा रिकवरी चाहिए। और रिकवरी भी कैसा, ये नहीं कि तुम थोड़ा सा 1 घंटा सोए उठ गए, 1 घंटा सोए उठ गए, नहीं, तुमको डीप स्लीप की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम डीप स्लीप लेते हो तो तुम्हारा मसल ज़्यादा रिकवर करेगा, और इससे तुम्हारा मसल थोड़ा सा फूलेगा भी, और मतलब बड़ा भी दिखेगा, और रिकवरी होगा, तो तुम अगले वर्कआउट में एक अच्छा सेशन लगा सकते हो। यही 5 मिस्टेक है जो बिगिनर करते हैं और जिम छोड़ देते हैं। तो यही मिस्टेक से तुमको बचना है। और तुमको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हाँ, तो मुझे कमेंट में एक लाइक बटन या कुछ कमेंट कर सकते हो। और अगर तुमको कुछ और चीज़ पूछना होगा तो कमेंट करना, मैं तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने, नोट्स आ रहा है, और रील्स सब पे आते, इंस्टाग्राम पे भी मेरा है, उसको भी फॉलो कर लेना। देन मिलते हैं तुमको नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। तो बाय बाय।